सी हमारी ऐसी सिस्टर्स है जो यूट्यूब पे आना चाहती हैं या आ चुकी हैं, लेकिन उन लोगों को अपनी एडिटिंग करनी चाहिए। तो मैं एडिटिंग हो जाती है बहुत ही प्रॉपर वे में और बहुत ही सिंपल वे में हो गया था। लेकिन मैंने सोचा हुआ कि जब तक चैनल जो है मेरा कुछ अचीव करती हूँ और वॉइस ओवर जो है कोई माइक का अभी यूज़ नहीं करती, सोचा है मैंने कि माइक लूँगी जल्दी। मैं अपनी वीडियो कौन से ऐप से बनाती हूँ, मेरी रिकॉर्डिंग जो मैं वॉइस ओवर करती हूँ उसमें फर की आवाज़ क्यों नहीं आती है, और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो मेरी प्यारी सहेलियां हैं जिन्होंने कमेंट किया है, तो आज उनके सारे कमेंट्स के जवाब इसी व्लॉग में मिलने वाले हैं। तो फिलहाल हो चुकी है एक नई व्लॉग की शुरुआत। तो संडे शाम का है ये व्लॉग। तो आज शीतला अष्टमी कल दूसरे दिन थी, यानी कि मंडे को, तो उसकी पूजा होनी थी। इस वजह से यहाँ पे ठंडा खाना खाया जाता है शीतला अष्टमी को, आप सभी को पता है। तो पूड़ियाँ बन रही थी, यहाँ मीठे चावल बन रहे थे माँ शीतला को चढ़ाने के लिए। रोटी ऑलरेडी हमने रात का डिनर वगैरह बना लिया था, साथ में माँ शीतला को जो रोटी चढ़नी थी वो भी बना ली थी, और साथ में जो है एक सूखी सब्जी भी बनाई थी। बाकी हम लोग दही वगैरह जमा देंगे, तो इतना ही करना रहता है। जो हम लोग चैत के महीने में खाते हैं, जो शीतला अष्टमी करते हैं, उसमें ज्यादा कुछ होता है, कुंडारा वगैरह फेरने का नियम होता है, लेकिन अभी जो है उतना ज्यादा कुछ नहीं है। और नेक्स्ट डे अब आपको मिल रही हूँ मैं यहाँ पे। तो एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत हुई है। सुबह 5 बजे ही आज हो गई थी शुरुआत। बच्चों के स्कूल तो नहीं थे, आज मंडे था, तो आज कुछ मतलब फेस्टिवल था। क्रिश्चियन स्कूल है तो क्रिश्चियन लोगों का कोई फेस्टिवल था। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि कौन सा फेस्टिवल था। तो बस मैं यहाँ पे फूल वगैरह तोड़ दे रही थी, और हस्बैंड जी ने आज साफ तौर से कहा था कि मुझे भी मंदिर जाना है, इसलिए सुबह जल्दी उठ जाना और मुझे भी उठा देना, और हम लोग सब मंदिर जाएंगे, पूजा वगैरह करके आना था। और बाकी जो श्रृंगार हमारे घर से भाभी करके आती हैं भोले बाबा के शिवलिंग का, मंदिर में वो डेली जाती है, तो उनके फूल वो गिन करके चढ़ाती हैं। 1.25 लाख श्रृंगार अभी वो उन्होंने ले रखा है, एक प्रण लिया जाता है, तो वो कर लिया। तो वो भी मैं यहाँ पे तोड़ करके अलग टोकरी में रख रही थी। बाकी बाहर से फूल वो लेकर के आती है, तो सारे काउंट वाइज वो चढ़ते हैं। तो चलिए आप बात करते हैं मेन टॉपिक पे। जो शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि बहुत सी हमारी ऐसी सिस्टर्स है जो यूट्यूब पे आना चाहती हैं या आ चुकी हैं, लेकिन उनको प्रॉपर वे नहीं पता है कि कौन से ऐप से शुरुआत में हम लोगों को अपनी एडिटिंग करनी चाहिए। तो मैं बता दूं कि जब मैं शुरुआत मेरी लगभग साल भर पहले मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए थे, तो उसके पहले मैंने काफ़ी मोटिवेशन लिया था। तो मैंने ना जनरली काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, लेकिन मैं अपनी जर्नी बता दूं कि मैंने काइन मास्टर से शुरुआत की थी। बहुत ही अच्छा ऐप है वो। इनिशियल जो कोई हाउसवाइफ है जो मतलब अभी आ रही हैं, जो उनका शुरुआती जो स्टेज होता है, तो उसके लिए बहुत ही परफेक्ट है। काफ़ी मतलब अच्छे से उसमें एडिटिंग हो जाती है, बहुत ही प्रॉपर वे में और बहुत ही सिंपल वे में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो आना चाहती हैं, जो आ चुकी हैं लेकिन फिर भी एडिटिंग सही नहीं रहती, तो आप जो है काइन मास्टर का जो है यूज करिए। उसमें थोड़ा सा वाटर मार्क आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मतलब आजकल यूट्यूब पे आ चुके हैं, प्ले स्टोर पे वैसे ऐप्स आ चुके हैं जिसका वाटर मार्क भी नहीं आता है। तो बाद में मुझे काफ़ी टाइम हो गया, लगभग साल भर बाद मैंने VN ऐप का यूज़ करना, अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 3 से 4 महीने पहले मैंने VN ऐप यूज़ करना शुरू किया। उसमें कोई भी वाटर मार्क भी नहीं आता है। उसकी एडिटिंग थोड़ी सी काइन मास्टर के कंपैरिजन में थोड़ी सी हार्ड है, आपको थोड़ा सा उसको सीखना होगा। तो वो आप ट्यूटोरियल्स उसके सीखने वाले ऐप्स जो हैं वो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि वीडियो की एडिटिंग कैसे करें हाउसवाइफ, तो आपको मतलब बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप इजीली वहां से ले सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी काइन मास्टर या VN ऐप। और मोबाइल आप कोई सा भी लीजिए, लोग बोलते हैं बहुत ही हाई क्वालिटी का फ़ोन लीजिए, लेकिन मेरी पिक्चर क्वालिटी देख करके आप बता नहीं सकते कि मैं बहुत ही सिंपल सा फ़ोन जो जनरली हमारे पास में होता है वही ले रखा है, और कोई भी एक्स्ट्रा इक्विपमेंट मैंने नहीं लिए हैं। मैंने कोई माइक नहीं लिया है, मैंने कोई ट्राईपॉड बहुत महंगा वाला नहीं लिया है। मैं टूटे हुए ट्राईपॉड से फिलहाल शूटिंग कर रही हूँ। अभी जो ट्राईपॉड मेरा जो मैंने सेकेंड टाइम ट्राईपॉड ऑर्डर किया था, लगभग 300 to 400 में इजीली अवेलेबल हो गया था। लेकिन मैंने सोचा हुआ कि जब तक चैनल जो है मेरा कुछ अच्छी ग्रोथ नहीं होगी तब तक मैं कुछ भी ज़्यादा खर्च नहीं करूंगी। बोला जाता है, ये चीज़ बिल्कुल सही बोला गया है कि कोई भी जैसे आप किसी भी चीज़ में आप जाते, यूट्यूब पे अगर आप आते हो तो खर्च करने की मत सोचो, जितना है उसी से आप उसका
जो है काम करते जाओ, एक पार्ट टाइम जॉब की तरह आप लेंगे, क्योंकि आप हाउस वाइफ है। फुल टाइम तो आपको हाउस वाइफ की जॉब करनी ही होती है। एक्स्ट्रा अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रील्स वगैरह जो स्क्रॉल करते रहते हैं हम लोग, और काफी मतलब नेगेटिव से थॉट्स आने लगते हैं कि हम क्या क्या रहे हैं अपनी लाइफ के साथ। तो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहुत सी लेडी काफी क्रिएटिव वर्क्स वगैरह करती हैं, बहुत मतलब कुछ भी अपने, जिससे कि पैसे की भी इनकम हो। जहां से पैसे का स्रोत शुरू हो जाता है ना दोस्तों, तो वहां से ज्यादा आदमी एक्टिव हो जाता है, चाहे कोई भी हो। तो ग्रोथ के लिए ऐसा तो मैं मतलब जो लोग बोलते हैं ना कि हम लोग पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल गलत बात है मेरे हिसाब से। चाहे कितने भी अच्छे आपके हस्बैंड, मेरे भी हस्बैंड काफी अच्छा इतना सफिशिएंट कमा लेते हैं जिससे हम लोग अच्छे से अच्छी लाइफ जी लेते हैं। मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक सेल्फ मतलब रहता है कि मैं सेल्फ अपने मतलब अपने से कुछ ऐसा करूं जिससे कि मैं मेरे खुद की अलग पहचान हो। तो पैसे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिल्कुल फेयर मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल सही बात है। तो चलिए बात करते हैं हम कि VN ऐप से मैं भी डाउनलोड ये अपनी एडिटिंग करती हूँ, और जो है पिक्सल आर्ट करके जो थंबनेल ऐप है उससे आप थंबनेल बना सकते हैं। वो भी ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिलते आप कमेंट करिएगा दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी किस तरह से मैं लॉन्ग और शॉर्ट्स के थंबनेल वगैरह बनाती हूँ। तो सारी एडिटिंग मैं वहीं से करती हूँ, और वॉइस ओवर जो है बिल्कुल फोन को अपने मुंह के पास में ला करके वॉइस ओवर करती हूँ, तो बिल्कुल सही से आवाज क्लियर आती है। आप खुद फील करते होंगे कि बिल्कुल माइक का भी यूज नहीं करती। सोचा है मैंने कि माइक लूंगी जल्दी, लेकिन माइक का अभी फिलहाल यूज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वॉइस ओवर होते हैं। मैंने फेस रिवील नहीं किया है, तो जिस वजह से मुझे उतनी परेशानी नहीं है, क्योंकि फेस टू फेस जो हम लोग सामने बैठ करके अगर कोई वीडियो बनाएंगे तो उसमें काफी मतलब दिक्कत लगेगी हमें, जो है वॉइस हमारी कम आएगी। तो मैं पीछे से वीडियोस में वॉइस ओवर करती हूँ तो कोई वैसी दिक्कत नहीं आती है। और जैसे साइड से कोई साउंड वगैरह जब नहीं आती रहे, बैकग्राउंड नॉइज ना रहे, तभी आप अपनी वॉइस जो है वॉइस ओवर करिए। मेरे जो बच्चे जनरली जब स्कूल चले जाते हैं तभी मैं वॉइस ओवर करती हूँ, ताकि साउंड वगैरह नहीं रहे, क्योंकि बच्चे का तो है ही कि वो कितना भी आप समझा लो वो नहीं मानते हैं। और या फिर रात में, अगर रात में पॉसिबल हो तो आप रात में कर सकते हैं। जो कमरा आपका सेपरेट हो उसको लॉक करके अच्छे से आप जो है उसको इस तरह से वॉइस ओवर कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे व्लॉग में मिली होगी। और भी कोई आपकी क्वेरीज हो तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा, मैं और भी डिटेल्स में वीडियोस लाने की कोशिश करूंगी। तो फिलहाल आपने देख लिया, इधर जो है शीतला अष्टमी की पूजा भी हो गई, हमारा खाना वगैरह सब हो गया, गाय को रोटी वगैरह भी दी गई, तो सब कुछ कंप्लीट हो गया। आज काफी सारा टाइम बचा था, तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी स्किन केयर। तो स्किन केयर में मैं घर पे ही इस तरीके से स्क्रब बना लिया था। तो ये वाला स्क्रब ना मैं जनरली बना करके रखती हूँ, और सिंपली आप पानी में भी इसको घोल करके मतलब लगा सकते हैं। वीक में 2 बार अगर गर्मियों में आपने लगा लिया ना, तो स्किन को आपको कुछ भी बाहर से ट्रीटमेंट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा जेल अपने स्किन पे यूज करती हूँ। कभी कभी घर पे जो क्रीम्स बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ, लाइव में काफी बार आपसे शेयर किया, तो वो यूज कर ली थी। तो यहाँ पे बेसन, संतरे का छिलका सूखा हुआ मेरे पास रहता है, गार्डन के रोजेस हैं उसको भी मैं सुखा करके पाउडर बना लेती हूँ, साथ ही चावल का आटा और कॉफी अगर आपको मिक्स करना है तो वो कर लीजिए। और ये सूखा ही आप मिक्स करके रख लीजिए फ्रिज में। गर्मियां आ गई तो ठंड में तो आप ऐसे ही बाथरूम में रख सकते हैं। और फिर इसमें टमाटर का भी थोड़ा सा पल्प डाल दिया था इसमें, और साथ ही जो है एलोवेरा थोड़ा जेल भी डाल सकते हैं, हनी डाली थी। इस तरह से मिक्स करके आप रख लीजिए पाउडर बना के, और इसको यूज करिए। पूरी गर्मियां आप इसको आराम से यूज करिए, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। मेरी इसमें फुल गारंटी, आपकी स्किन कैसी भी हो बिल्कुल सही आ जाएगी, बिल्कुल अच्छी हो जाएगी मेरी स्किन। मेरी स्किन तो खैर अच्छी है, आपकी भी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।